यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और ई वॉलेट काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं। अगर हम बातें करें गूगल पे की, फ़ोन पे की, एसबीआई यूनो की या फिर भारत क्यूआर या फिर कुछ ऐसे ऐप्स की जो काफ़ी पॉपुलर दिन ब दिन होते जा रहे हैं और हम धड़ल्ले से उन ऐप्स का इस्तेमाल करके पेमेंट करते जा रहे हैं। चाहे ऑनलाइन पेमेंट करें, चाहे हम किसी दुकान में जाकर पेमेंट करें, चाहे हम क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करें, लेकिन यूपीआई के ट्रांजैक्शन काफ़ी बढ़ गए हैं और यूपीआई के थ्रू जो हमारी ट्रांजैक्शन करने की आदत है वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है यूपीआई की ट्रांजैक्शन में भी इनकम टैक्स ने कुछ कैप लगा रखी है और अगर हमने उस कैप को क्रॉस कर दिया तो हमारे नाम पर इनकम टैक्स की नोटिस भी आ सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर भी हमारे नाम पर इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बातें करने वाला हूं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप यूपीआई का काफ़ी ज़ोरों शोर से इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब यूपीआई का इस्तेमाल करते ही जा रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जो पहला कैप लगाया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, वो लगाया गया है मैक्सिमम लिमिट फॉर ट्रांसफरिंग मनी। यानी कि अगर हम अपनी अकाउंट से दूसरे की अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर दूसरे की अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो वहाँ पर एक कैप लगाया गया है और ये जो कैप लगाया गया है वो कैप है 1 लाख रुपये। मतलब अगर हमने अपनी अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए या फिर किसी दूसरे के अकाउंट से हमारे अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा की मनी डिपॉजिट होगी, ट्रांसफ़र होकर, तो उस सिचुएशन में इनकम टैक्स की तरफ से हमारे नाम पर नोटिस आ सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम जो लिमिट है ट्रांजैक्शन करने की वो तो कुछ नहीं रखी गई है, लेकिन जो ट्रांसफ़र करने की लिमिट है वो यहाँ पर 1 लाख रुपये रखी गई है। तो 1 लाख से कम के अमाउंट को ही आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कीजिएगा। 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट अगर आपको ट्रांसफ़र करनी है तो आप किसी भी बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग जो सुविधा है उसका इस्तेमाल कीजिए, तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से आप एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं या फिर अपनी अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। जो दूसरी कैप लगाई गई है वो कैप लगाई गई है गिफ्ट वाउचर के अमाउंट पर। यहाँ पर अगर आपकी परफॉर्मेंस से खुश होकर आपके एम्प्लॉयर ने आपको यूपीआई के थ्रू कोई गिफ्ट वाउचर प्रेजेंट किया है और आपकी अगर गिफ्ट वाउचर की जो वैल्यू है वो 5,000 रुपये को क्रॉस कर जाती है तो उस सिचुएशन में आपकी जो भी अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी एबव 5,000। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके एम्प्लॉयर आपके नाम पर 10,000 की एक गिफ्ट वाउचर इशू कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में जो 10,000 की गिफ्ट वाउचर है वहाँ पर 5,000 तक तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है, लेकिन जो नेक्स्ट 5,000 है वहाँ पर आपकी जो अमाउंट है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप इसे शो नहीं करते हैं तो बाद में अगर ये पकड़ा जाता है तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे भी बचा जा सकता है। आपके जो भी एम्प्लॉयर है वो अगर चाहे तो आपको 10,000 की गिफ्ट वाउचर दे सकते हैं, लेकिन 2 या फिर 5,000 से नीचे की अमाउंट की 1 या 2 गिफ्ट वाउचर आपको दे दे तो उससे आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर एक गिफ्ट वाउचर 5,000 रुपये से ऊपर हो जाए तो उस सिचुएशन में आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकती है। आपकी जो ट्रांजैक्शन है उस पर इनकम टैक्स की नज़र पड़ सकती है। और जो तीसरी यूपीआई ट्रांजैक्शन जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र पड़ सकती है वो है वाउचर्स रिसीव फ्रॉम क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और एनी अदर पर्सन। यहाँ पर भी एक कैप लगाया गया है। एक फाइनेंशियल ईयर में आप कोई भी वाउचर रिसीव करते हैं, चाहे वो फ्रेंड से करते हैं, चाहे अपनी क्लोज रिलेटिव से करते हैं या फिर किसी दूसरे पर्सन से करते हैं, और आपकी जो वाउचर की जो अमाउंट है वो 50,000 रुपये को क्रॉस कर जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब टोटल मिलाकर आपकी किसी फ्रेंड ने आपको 20,000 रुपये दिए, क्लोज रिलेटिव्स ने आपको 20,000 रुपये दिए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको 10,000 रुपये दिए, तो 50,000 रुपये तक तो यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी जो वाउचर की जो अमाउंट है एक फाइनेंशियल ईयर में वो अगर 50,000 रुपये को क्रॉस कर जाती है थ्रू यूपीआई तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। और आप अगर इसे शो नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत है। अगर आप इसे शो भी करना चाहते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो इनकम टैक्स फाइल करने के समय आपको भरना पड़ता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आपको ये शो करना पड़ेगा। तो शो करने पर तो आपको टैक्स पे करना है, और अगर शो नहीं करते हैं तो ये तो यूपीआई के थ्रू हो रही है तो सभी की नज़र सभी पर पड़ी रहती है, तो यहाँ पर आपको खासा दिक्कत पड़ना पड़ सकता है। तो मेनली यही 3 ट्रांजैक्शन है जिस पर इनकम टैक्स की नज़र रहती है इन यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो पहला ट्रांजैक्शन है वो है आपकी जो अमाउंट ऑफ
ट्रांसफरिंग मनी है वो 1 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जो गिफ्ट वाउचर आप रिसीव कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयर से तो वो 5,000 रुपये को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और अगर आप कोई भी वाउचर रिसीव कर रहे हैं अपनी फ्रेंड्स या फिर क्लोज रिलेटिव से तो उसकी जो भी टोटल एग्रीगेट अमाउंट है वो 50,000 को क्रॉस नहीं करनी चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर आप ये तीनों जो लिमिट है इसको अगर आप ठीक से चला रहे हैं, इसके बीच में अगर आप है तो आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कुछ भी मैक्सिमम लिमिट सेट नहीं किया गया है। अब जितनी पैसे चाहे उतने पैसे यूपीआई के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो ये लिमिट है इसके अंदर ध्यान में रखकर ही कीजिएगा। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।